हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। सुपर ट्रेंड रियल में सुपर ट्रेंड शो करता है, ये मैं आज प्रूव कर सकता हूं। और यही प्रूव करके आप लोगों को एक बेहतरीन सजेशन करने आया हूं कि आप अगर इंडिकेटरों का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में जान आ जाएगी। आप बोलते हैं हमें इतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं होता। अगर आपको बढ़िया प्रॉफिट चाहिए तो आपको कोई अच्छे से टूल्स का यूज करना पड़ेगा। अच्छा सा टूल्स अच्छी तरह यूज करना पड़ेगा। अच्छा सा टूल होना, यहाँ पे आपको जो आपका ब्रोकर है बहुत सारी चीजें दे रखी हैं उसने, पर उस चीजों का यूज करना आपको आता है? अगर आता है तो आप ये टूल्स का यूज करके अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा सा प्रॉफिट लेने के लिए अच्छे से टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। आज मैं आपके साथ वही नॉलेज शेयर करने आया हूं। सुपर ट्रेंड कोई भी इंडिकेटर हो, इंडिकेटर का यूज करना आना चाहिए। यूट्यूब पे आपको कई सारे यूट्यूबर ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं कि ये इंडिकेटर बकवास है, ये सही इंडिकेशन नहीं बताते हैं। पर आपको पता होगा कि इंडिकेटर की एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन हम जान जाते हैं तो वो लिमिटेशन के जानने के बाद हम उससे कैसे बच सकते हैं उसका भी रास्ता ढूंढ के हम उससे फायदा क्या लिया जा सकता है। अगर आप उसको अपने चार्ट पे से हटा देते हैं तो आपको सही सजेशन करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मैं प्रिफेर करता हूं कि आप कोई सही इंडिकेटर को सही ढंग से समझ के इसका यूज करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम आप बिलीव नहीं करेंगे कि वही हूं मैं जो पहले ट्रेड करता था और लॉस लेता था, वो लॉस प्रॉफिट में तब्दील हो गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक बिना स्किप किए, कोई जल्दबाजी मत करना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और आप इसे यूज करना। जब ट्रेडिंग करने बैठो और यूज करने से पहले कुछ टाइम उसे वॉच करो कि क्या ये सही है, क्या ये सही काम कर रहा है, जैसा रिजल्ट मुझे चाहिए वैसा रिजल्ट दे रहा है। हाँ, तो फिर इस पे कंटिन्यू रहिए। ठीक है, तो आओ मैं चार्ट पे चलता हूं और चार्ट पे आपको समझाता हूं, दिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करें। इसको यूज करना है तो सही ढंग से इसे यूज कैसे करें। आओ, वेलकम। ये चार्ट है, कोई भी चार्ट हो। मेरे पास शेर खान दी बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। इससे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं।
अमी ब्रोकर है, अमी ब्रोकर इससे भी बेटर परफॉर्मेंस देता है, पर ये सफिशिएंट है, इसका डेटा फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, तो मैं ये प्रीफर करता हूं, मैं इसे लाइक करता हूं। मेरा प्रिडिक्शन शेर खान की ओर से ही होता है, शेर खान का चार्ट पे ही होता है। इसकी टेक्निकल एनालिसिस एकदम आसान है, इसके कलर कॉम्बिनेशन का कोई जवाब ही नहीं है। और इसके साथ मेरे पास जरोधा का भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे है। जरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म में क्या बात है कि एक ये इंडिकेटर ऐसा है जो कलर चेंज करता है और इंडिकेशन रियल में इंडिकेशन देता है कि कलर चेंज हो चुका है, तो आप यहाँ पे फाइनल डिसीजन अप या डाउन एक डिसीजन लेना है, तो हमारे लिए ये कलर्स आसान कर देते हैं। हमें क्या करना है, तो आओ मैं चार्ट पे समझाता हूं। यही बात कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलती है। ये सुपर ट्रेंड कलर बदल बदल के हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज, ये तीनों को पहचानने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। वो कैसे, देखो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए इसमें मैंने क्या एक अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया है। सुपर ट्रेंड को बल्क में यूज किया है, एक कॉम्बिनेशन जनरेट किया है। ये कॉम्बिनेशन हमारे डिसीजन को और हमारे को सही रास्ता दिखाता है। ऐसा कॉम्बिनेशन आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख लो, ऐसा कॉम्बिनेशन कोई करके नहीं दे सकता है। ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने दिया है, आप देखो, इसे समझो और इसका फायदा ले सकते हो। कॉम्बिनेशन क्या है, यहां पे मैंने 3 सुपर ट्रेंड का यूज किया है। 3 सुपर ट्रेंड, वो तीनों सुपर ट्रेंड हमें क्या है, कैसे हेल्पफुल हो सकती है, हमें कैसे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। 1 मिनट का चार्ट से लेके 1 दिन का चार्ट, तब सब में ये काम करता है और इतना बेहतरीन आपको डिसीजन लेने के लिए। पर इसको डिसीजन लेंगे तो लेंगे कैसे, इसका डिसीजन लेना है तो इसके कुछ रूल्स है, इसको समझना पड़ेगा कि क्या करे और क्या ना करे और कब तक वेट करे। तो आओ मैं चार्ट पे इसे ये रूल्स को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा देखिए, ठीक है। देखो ये 1 मिनट का चार्ट, मैं इसको स्कीप कर करके आपको दिखा रहा हूं कि ये ट्रेंड आप खुद भी समझ सकेंगे। ये 1 दिन का यहाँ पे 1 दिन स्टार्ट होता है। देखो फ्रेंड, यहाँ पे 3 सुपर ट्रेंड का यूज किया गया है। पहली जो सुपर ट्रेंड है, वो सुपर ट्रेंड हमें फास्ट ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है, फास्ट ट्रेडिंग डिसीजन। इसके बाद ये जो दूसरी सुपर ट्रेंड है, वो हमें हेल्पफुल होती है ट्रेंड डिसाइड करने में। और ये तीसरी है, वो भी ट्रेंड डिसाइड करने में सब हेल्पफुल होती हैं। तो ट्रेंड डिसाइड करने के लिए 2 सुपर ट्रेंड की क्या जरूरत है, तो जरूरत ये है कि
अगर मार्केट हमें कंफ्यूज करता है, ये दो सुपर ट्रेंड लेके हम बैठे हैं, तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे क्या हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि दो सुपर ट्रेंड को ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। तो हमारे पास एक तीसरा सुपर ट्रेंड होना चाहिए जहां से हमें पता चले कि मार्केट यहाँ पे घूम जाना चाहिए, मार्केट यहां तक जाएगा। मार्केट कहां तक जाएगा? मार्केट को कहीं पे जाने के लिए एक लिमिट चाहिए। नीचे जाता है तो नीचे कहां तक जाएगा, उसकी भी एक लिमिट होगी। ऊपर जाएगा तो ऊपर कहां तक जाएगा, इसकी भी एक लिमिट होती है। वो ऐसे पागलों की तरह मार्केट दौड़ता नहीं है, उसके जाने की लिमिट क्या है। तो ये जो तीसरी सुपर ट्रेंड है, ये हमें गाइड करती है कि मार्केट यहां तक आ सकता है। तो अगर दूसरी तो अगर दूसरी सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, दूसरी सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये तीसरी सुपर ट्रेंड के सपोर्ट पे जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने समझी। यहां पे मैंने इसीलिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया। वैसे ही ऊपर की साइड, ऊपर ये रेंज है, इस रेंज तक मार्केट को जाना चाहिए, पर जा नहीं पा रहा है, यहीं से मुड़ जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, पर उम्मीद की जा सकती है। देखो यहाँ पे ये नीचे के लिए रेजिस्टेंट का काम किया है, ये तीसरी जो सुपर ट्रेंड है, और हमें ये कंफर्मेशन देता है कि भाई अभी ट्रेंड तो नीचे का है, हमें सेल करके ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये 1 मिनट का चार्ट, ये 1 मिनट का चार्ट आपको क्विक डिसीजन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो चीज 1 मिनट में होती है, वो ही चीज आपको 1 दिन में भी होती है। आपको मैं दिखाता हूं, आइए। जो चीज 1 मिनट में होती है, वो ही चीज 1 दिन में भी होती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड है, ये टोटली तीनों सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल दिखा रही है। तो हमें कंटिन्यू बाय में बैठा रहना है। कहां तक, कब तक? तो पहली सुपर ट्रेंड है हमारी, वो पहली सुपर ट्रेंड जब तक हमें सेल का इशारा न दे, बराबर है, और उसके हाई पे हमें सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करना है। जहां भी प्रॉफिट बुकिंग करे, हमें हाई का इंतजार करना है, एक हाई पे। फिर इसको हाई को ब्रेक करके भले ऊपर जावे, नो प्रॉब्लम, एक हाई पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने जो किया है वो सही किया है। देखो यहां पे हमें एक साइडवेज मार्केट दिखता है। देखो यहां पे ये अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड यहां पे आके फिर वापस मुड़ गया है। आप देख सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी आगे जाएंगे। सपोर्ट लेता है तो लेता है, और तीनों वन साइड होते हैं, तो आप कंटिन्यू कॉन्फिडेंस के साथ, आपको फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मैं क्या करूं। जो सबको पता है वो पता आपको भी चल जाएगा। ये तीनों इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे बायर हावी हैं, कंटिन्यू बाय में बैठे रहो। फिर आप
सेल करते हैं, कोई रिट्रेसमेंट को देख के सेल करते हैं, कि कोई किसी के कहने पे सेल करते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बात आप समझ लो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कितना खूबसूरत सपोर्ट लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये कंटिन्यू अप ट्रेंड आपको दिखता है। अगर यहाँ पे आप, ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे आप निफ्टी बाय करके बैठे हैं अगले मंथ के लिए, तो यहाँ पे आप इतने कॉन्फिडेंस से बैठ सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको यहाँ पे तीनों का फर्स्ट कंफर्मेशन मिलने पर आपकी एंट्री अगर हुई है और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस हुआ है, तो इतना बड़ा प्रॉफिट, अनबिलीवेबल प्रॉफिट, कोई कल्पना नहीं कर सकता इतना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके, ये तीनों को मिला के हम परफेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर सपोज कि हमें ये ट्रेंड तो फाइंड हो गया है, लेकिन हमें बीच में कहीं एंट्री करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि सपोज यहाँ पे मुझे कहीं भी आधा ट्रेंड तो चल चुका है और मैंने इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये डेली का चार्ट होता है तो डिलीवरी के लिए होता है, शॉर्ट टर्म डिलीवरी और लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए ये डेली का चार्ट होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे कहीं मार्केट है तो मैं वेट करूंगा कहाँ तक, तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर का ये जो सुपर ट्रेंड है वहां तक मैं वेट करूंगा। ये मेरा वेटिंग मुझे लोएस्ट पॉइंट पे बाय करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं कहाँ तक वेट करूंगा, तो ये देखो कि ये मेरी बाय की एंट्री हो गई। यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं बाय करूंगा, और ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मेरा टारगेट कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। मार्केट इससे भी ऊपर जाता है और मैं डिलीवरी लेके बैठा हूं, फिर क्या है, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। मेरे को एक पैसे का लॉस नहीं है अगर मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है तो, पर अगर प्रॉफिट कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे मेरे को निकलना है। तो मेरे ये पॉइंट कितने बढ़ गए, देखो ये मैं यहाँ पे निकला तो 340 पॉइंट लेके मैं खड़ा होता हूं। मेरी एंट्री के लिए मेरे को ये कितना बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है मेरे को कहां तक। अगर मैं यहां कहीं घुस गया होता तो ये पॉइंट मेरे कम हो जाते, पर मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट होने पर मेरे को इंतजार करना है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का मैंने इंतजार कर लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक छोटी सी हैमर या दोजी का रुख देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एंट्री करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे एंट्री लिया, और ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग 348 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग दिखता है। अगर मैं बोलता हूं हाई पे अगर आपका कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग होता है तो यहाँ पे 400 पॉइंट हाई दिखाई देता है, तो हाई पे प्रॉफिट बुकिंग करो। तो ये सुपर ट्रेंड का सही मायने में सुपर ट्रेंड साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती है। यहां पे अगर देखो, मैं ये
टारगेट स्टॉप लॉस सबको निकाल देता हूं। यहां पे हमारी एंट्री हुई है और मार्केट ऊपर की ओर चला और यहाँ पे साइडवेज हो गया है। कितने दिन साइडवेज हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन तक वो साइडवेज रहा है। मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नीचे से बाय करके बैठा हूं। नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। मेरे को ये सुपर ट्रेंड, ये साइडवेज बता रही है, तो यहाँ छू के इसको ब्रेकआउट करके नीचे जाती है तो मेरे को मेरा सौदा क्लोज करना है, अदरवाइज बना रहना है। मेरे को भले ऊपर नीचे होता रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पॉइंट, यही हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहां तक ये इसका ब्रेकआउट ना हो तब तक हमें माल नहीं बेचना है, कंटिन्यू रहना है। तो यही बात स्टॉक में भी लागू होती है। कोई भी स्टॉक ले लो, ये निफ्टी है तो निफ्टी की जगह आप कोई स्टॉक ले लो। तो दोस्तों, यहां पे एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर किया, तो आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं क्या बोलता हूं कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ये तो गलती कर दी है। इस गलती को सुधार लीजिए, आप फायदे में रहोगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।